हर 5 मिनट में एक बार राधा बोलो। आप फुर्सत 5 मिनट के लिए, फिर एक बार राधा बोल देना 5 मिनट में। आप देख लो, अगर महात्मा न बन जाओ तो बताना। गृहस्थी में रहते हुए एक महापुरुष बन जाओगे। आप नाम जप करके तो देखो। तो जैसे हम लोग एक बहानेबाजी मार देते हैं कि हम बहुत बिजी हैं, लेकिन गलत। आप ईमानदारी से जितने में बिजी हो वो कर्म भगवान को समर्पित कर दो और खाली समय में नाम जप करो। हमसे अच्छा आप हमें जानते हैं, क्योंकि कल क्या होने वाला मुझे पता नहीं, आपको पता है। नाथ, जैसे हमारा मंगल हो, भाव हमारा होना चाहिए, जैसे हमारा मंगल हो मैं आपकी शरण में हूं। आप हमको वही सद्बुद्धि दीजिए, वही हमसे आचरण करवाइए, वही हमसे बात बुलवाइए जिससे हमारा मंगल हो। प्रभु, हमारी वाणी में बैठ जाइए, हमारे हृदय में बैठ जाइए। कुत्ते का मांस खाने वाले को चांडाल कहते हैं। वो चांडाल भी सर्वश्रेष्ठ हो जाता है जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर आपका नाम हो। तो नाम जप के देखो, नाम भगवान को अधीन कर लेता, फिर मन की क्या बात है। जितना नाम जप करोगे उतना ही मन पर शासन कर पाओगे। नहीं, सब मन के गुलाम है, सब मन के चेला है। सच्चा गुरु वही जो मन को चेला बना ले। सच्चा गुरु वही जो मन को चेला बना ले। नहीं, मन के चेला सब है। अगर नाम जप नहीं है, भजन नहीं है, तो वो तुमको झुका के रौंद डालेगा। ऐसा है, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को परास्त करने की सामर्थ्य रखता है ये मन। मन हठीला है, पकड़ लिया तो पकड़ लिया, बहुत इसकी पकड़ बहुत जोर की है। तो हम इसको भगवान नाम पकड़ाएं। इसकी जब हठीलेपन की आदत है तो इसका हम लाभ ले। अगर इसने हट करके विषय पकड़ लिया तो अब हट करके इसे हम राधा नाम पकड़ाते हैं। तुम्हारी गलत आदत है, तुम्हारी आदत है। हम भगवत भाव रखकर तुम्हारी सेवा करते रहेंगे, लेकिन तुम्हारी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे। आज्ञा का पालन करेंगे गुरु की, शास्त्र की, संत की। बात समझ में आ रही? और महाराज जी, हर समय कैसे पता चले कि इस समय क्या आज्ञा है गुरुदेव की? अंदर अंदर झांक के देख, गुरुदेव बैठा हुआ है, वही अंदर आपको 1 सेकेंड में उत्तर दे देगा। 1 सेकेंड में की गलत है नहीं करना, लेकिन वो बहुत धीमे उत्तर होता है, उसको सुनने की क्षमता चाहिए, अंतर्मुखता। जिसकी भोग और ईश्वर्य में वृत्तियां फंसी हुई है, चित्त जिसका अपहृत हो गया ऐश्वर्य में, भोग में, वो कभी भगवत प्राप्ति का लक्ष्य नहीं कर सकता, वो परमात्मा प्राप्ति का लक्ष्य नहीं कर सकता। तो जो साधक सत्संग के द्वारा असत आचरणों का त्याग करके सत आचरण पे चलता है और गुरुदेव की आज्ञा का पालन करता है, वो भगवत प्राप्ति करता है। इसलिए भगवत प्राप्ति लक्ष्य वाला साधक अपने गुरुदेव की प्रत्येक आज्ञा का पालन करता है, और जब गुरुदेव की आज्ञा का पालन करता है तो उससे भगवत तत्व का अनुभव होने लगता है। मन को ऐसे मारना है जैसे सांप को बंदर पकड़ लेता है और वो पेड़ पर घसता है, उसका मुंह फिर कान में लगाता है। अगर सूं हुआ जरा सा फिर घसता है। बोले ऐसे मन को पकड़ करके अगर तनिक भी विषय की चंचलता रह गई, मारो मन को। मन मारे तन बस में कि ना हुआ भरम सब दूर, बाहर से कछ दिखत नाही अंदर चमके नूर। आपो त्याग जगत में बैठे नहीं किसी से काम, उनमें तो कछु अंतर नहीं संत कहो चाहे राम। जैसे हम लोग जीवन जिए ना, सुन करके तुम कांप जाओगे कि ऐसा भी मनुष्य जीवन होता है। सर्दी में कोई वस्त्र नहीं, न कंबल, न स्वेटर, किसी न साल, किसी भी तरह की कोई गर्म कपड़े नहीं। हर कष्ट सहने का जब अभ्यास कर लिया जाता है कि मुझे दुख सहना है लेकिन प्यारे से प्रेम करना है, तब वो इस मार्ग में चल पाता है। ऐसे नहीं है कि अध्यात्म स्वतः प्रकाशित हो जाता है।